हेलो दोस्तों, मैं राम स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th के पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का देखिए, पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए सामने। तो ये दो देश थे, सोवियत रूस और अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया। तो इसका आंसर होगा ए, अमेरिका और सोवियत रूस। ठीक है, अमेरिका और सोवियत रूस। अगला क्वेश्चन है कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे। तो इसका अभी आंसर वही होगा, अमेरिका और सोवियत रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की। ठीक है, देखिए एक संगठन है नाटो। ठीक है, नाटो का जो संगठन है, वहाँ का रूल है कि अगर कोई देश, नाटो जो देश शामिल है उस पर अगर कोई देश हमला करता है तो एक दूसरे की मदद करेगा। ठीक है, उसी तरह का एक और गठबंधन बना पूर्व में। ठीक है, उस गठबंधन का नेतृत्व किया था सोवियत रूस ने 1955 में। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें बुल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, सोवियत रूस ये सब शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि महाशक्तियों के बीच खींचतान की मुख्य अखाड़ा कहाँ है। तो इसका आंसर होगा यूरोप। महाशक्तियों का जो खींचतान का अखाड़ा है वो है यूरोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 के ऑप्शन ए है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसका आंसर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, आंदोलन की 5 देशों से मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है सबसे पहला सफल बैठक कब हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा 1961 में भी, बेलग्रेड नाम की जगह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्यूबा का मिसाइल संकट किसे कहा जाता है। इसका होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। ठीक है, क्यूबा का जो मिसाइल जो था ना, वही पूछ रहा है कि किसके लिए संकट था, तो अमेरिका के लिए संकट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्र की अगुवाई कौन से देश कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन ए, जर्मनी, इटली और जापान होगा। ठीक है, दूसरा है कि आगे देखिए, 10वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध का दौर, सॉरी ये क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिए, मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। इसका आंसर होगा डी, अमेरिका, फ्रांस और रूस। ठीक है, देखिए पहला विश्व युद्ध यही लोग जीता था। आगे दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1941 से लेकर 1945 तक। स्टार्ट 1939 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन से थे। ये सोवियत रूस के महासचिव थे। ठीक है, सोवियत रूस के महासचिव थे। आगे क्वेश्चन है कि येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे। इसका आंसर होगा डी, रूसी गणराज। ठीक है, आगे महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन का व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने भागों में बांटा गया था। इसका आंसर होगा 2। ठीक है, 2 खेमों में बांट दिया गया था। जब महागठबंधन हुआ तो 2 भागों में देश बांट गया। ठीक है, आगे है कि देखिए, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना है, उसमें कितने देश शामिल थे। इसका आंसर होगा बी, 12। ठीक है, शीत युद्ध के बाद शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अमेरिका और रूस सीधे युद्ध नहीं कर सकते। आगे, कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष के उद्देश्य का प्रमुख प्रकाश नहीं डालता। ठीक है, इसका आंसर सी होगा, वैश्विक मामलों में तख्ता पलट की नीति। ठीक है, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1918 तक। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर कब बम गिराया था। तो आंसर बी, 1945 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। इसका आंसर होगा सी, 1990। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संगठन का विघटन कब हुआ। ठीक है, सोवियत संघ का
विघटन कब हुआ? इसका आंसर होगा 25 दिसंबर 1991, ऑप्शन डी। आ गया, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ था? इसका आंसर ए होगा 1945। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये सब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? तो हमारा नीति था सक्रिय और हस्तक्षेप, ठीक है, आंसर सी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रथम जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था उसे कितने देशों ने भाग लिया था? इसका आंसर है 25, ठीक है, 25 देशों ने भाग लिया था। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हुआ है, ठीक है, तो 1944, इसका आंसर 1945 हुआ, ठीक है, क्योंकि 45 में युद्ध खत्म हुआ तो 45 के बाद स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसका आंसर ए नहीं बी होगा, ठीक है। आगे देखें, आगे है, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुटनिरपेक्ष के नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसका आंसर ए, पूंजीवादी यानी पैसा वाला, ठीक है, तो ये अमेरिका कर रहा था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत की? ठीक है, इसका आंसर होगा ए, ठीक है, इसका आंसर ए होगा। आगे देखिए कि महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर डी है कि महाशक्तियाँ सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी, ठीक है, ये गलत होगा। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन कि सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन होगा? तो अमेरिका होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन कूटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक थे? इसका आंसर होगा ए, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। आगे देखिए, आगे है कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका आंसर होगा पूर्वी में आ जाता है सोवियत रूस, ऑप्शन ए, और पश्चिमी में आ जाता है आपका अमेरिका, ठीक है। आगे देखिए कि आगे किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व युद्ध के केंद्र में था? अच्छा, सॉरी, आगे क्वेश्चन है कि पूर्व बनाम पश्चिम का पदबंध आज से किसे कहा जाता है? यानी कि पूर्व और पश्चिम का युद्ध किसे कहा जाता था? तो पूर्व और पश्चिम का युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी, जो कि आगे देखें किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व युद्ध के केंद्र में था? तो इसका आंसर होगा सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस का। 34 नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवाई कौन कर रहा था? इसका आंसर होगा बी, रूस, आंसर बी, ठीक है। आगे देखिए, शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवाई कौन कर रहा था? इसका आंसर होगा बी, अमेरिका, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का जितना क्वेश्चन था भी है 2024 के लिए ये हम बता दिए, ठीक है।